हूँ जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। जमाना मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/11/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। एक्यूरेट गीत है। आगे भी जो गीत के शब्द सुने बड़े अच्छे शब्द है। बाबा भी बताते कौन बच्चे गीत का अर्थ समझते हाथ उठाओ, क्योंकि बाबा हम बच्चों की कितनी अच्छी तकदीर बना रहे, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे। इस दिल का फसाना किसको सुनाऊं, जो आगे शब्द थे। मुझे कौन मिला, मेरे होठों पे किसके शब्द हैं, मेरे गीतों में बोल किसके हैं। तो ये गीत हमको बहुत मदद करते हैं बाबा को याद करने में। क्यों? क्योंकि हमको आदत है देह अभिमान में रहने की। और बाबा कहते हैं अगर तकदीर बनानी है तो बच्चे अच्छी तरह से देही अभिमानी का पुरुषार्थ करना पड़े, पढ़ना पड़े, कोई पाप कर्म न हो, पवित्र बनना है। फिर बाबा कहते मैं ही ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। ये कहने का ताकत बोलो किसी के पास नहीं है। ये सत बाप पूरे विश्व का, सत टीचर, सत गुरु मैं हूं। मैं ही कह सकता, ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है। तो ये शब्द भी बाबा में निश्चय पक्का कराते हैं। तो बाबा कहते तकदीर बनानी है, बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह करो, श्रीमत का बराबर पालन करो, बाबा को फॉलो करो, ध्येय अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो तकदीर ऊंचे बन जाएगी। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए, ये याद रखें। कौन सी तकदीर बना रहे हम? राजाई की, राजा बनने की तकदीर, विश्व का मालिक बनने की तकदीर। जितना याद में रहेंगे, अब उसके पुरुषार्थ की विधि, जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। लौकिक में भी होता है,
अच्छी पढ़ाई पढ़ते तकदीर बनती जाती है। प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन करके 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना देते हो? संगम युग पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना देते हो? उत्तर है, संगम पर बाबा की श्रीमत है। क्या? मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करो, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। देही अभिमानी बनो, निर्विकारी बनो, कोई पाप कर्म न करो। गीत हम सबने सुना, तकदीर जगा कर आई हूं, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने गीत सुना? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे, आप भी हाथ उठाओ अपने स्थान पर। ये किसने कहा कि तकदीर जगा कर आई हूं? आत्मा ने कहा। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बना कर आई हूं। अच्छा, कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया स्वर्ग, ये पुरानी दुनिया है नरक। तो ये सब आत्माएं कहती हैं। आत्मा को तो शरीर चाहिए तब तो बोलेगी ना वो। जीव की आत्माएं कहती हैं हम यहां स्कूल में आए बाबा के पास किस लिए? तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन? देखो पॉइंट पॉइंट बाबा दे रहे, हम पढ़ रहे। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा कौन? ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता, पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक बाबा, एक बापी है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाबा के पास आए। बच्चे भी ये नहीं है कहा जो कहे बेहद के बाबा के पास आए, और ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। ये ब्रह्मा भी तो नहीं कह सकता। एक शिव बाबा ही है जो कह सकते मैं सबका बाप, टीचर, सतगुरु हूं। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों को तकदीर बनानी है, भाग्य विधाता खुद पढ़ा रहा है। बच्चे कहते हम आए नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाबा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। गोया तुम राजा ही तकदीर बनाने के लिए यहां आए। ये बात भूले नहीं, राजा ही तकदीर बनाने बाबा से पढ़ रहे। रूहानी पाठशाला, यहां राजयोग सीख रहे। ये गीत भले उन नाटक वालों ने बनाया,
परंतु उनका अर्थ समझाया जाता। बाबा के समय तो यही गीत थे, लेकिन कितने अच्छे अर्थ है। बाबा कहते हैं ना, मैंने बनवाए, अभी तो बाबा के गीत बन गए। जैसे बाप सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में न भक्ति होती है, न मंदिर होते हैं। तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब भगवान मिला। पहले पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई। अब फिर से तकदीर बना रहे। बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बच्चों को कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुम बहुत पापात्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति करते शिव बाबा की, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति आगे जाके व्यभिचारी होती। कल बाबा ने कहा ना मुरली में, जब व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है तो दुख और बढ़ जाता है। तो बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, जिसको भगवान कहा जाता है ना, वो हमको पढ़ाते हैं। ये नशे और खुशी की बात है, वो हमको पढ़ाते, जिसको दुनिया भगवान कहती है। उनको अपना शरीर नहीं है, वह इस शरीर में बैठकर बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलती है ना, कर्म करती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब स्मशान में ले जाते, आधे में चुरपुर करने लगते, हिलने लगा मुर्दा। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई? नहीं, आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, तो कहां वो छिप गई, ऐसे नहीं कहां गई और आई। देखो ये भी बाबा राज बता रहे, कोई कोई का ऐसा मिसाल हुआ है। ऐसे कहेंगे कि अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं चला। इसीलिए क्या करते हैं, सबको पता है, जब कोई व्यक्ति लगता है शरीर छोड़ा ना, जोर जोर से उनको हिलाते हैं, छाती में इधर उधर, डॉक्टर चेक करता है, फिर से श्वास चले, फिर से श्वास चले। जब एकदम फाइनल मालूम पड़ता है तो डिक्लेयर करते कि व्यक्ति मर गया। तो बाबा कहते कभी आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती, फिर कॉन्शियस में आ जाती। ऐसी कभी कभी होता, कोई रेयरली मिसाल है। चिता से जाग पड़ते, फिर उनको उठा लेते। ये क्या हुआ, आत्मा कहां छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई। अनकॉन्शियस हो गए तो आत्मा छिप गई, फिर वापस अपने स्थान पर आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता। तो आत्माओं का देश परम धाम है। तुम जानते हो, हम वहां उस घर में रहने वाले हैं। पहले पहले हम आत्मा घर से आती है सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वो ही आएंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते, पिछाड़ी तक वो कायम रहते। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है, लेकिन देवी देवता धर्म नाम गुम हो जाता।
हिंदू कह देते। बाकी सब धर्म जब से आए ना अंत तक रहते। देवता धर्म गुम हो जाता है क्योंकि अपवित्र बन गए, हिंदू कहने लगे तो वो धर्म गुम हो जाता। कोई भी नहीं कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहलावे। बाप समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। धर्म भ्रष्ट तो कर्म भ्रष्ट हो गए। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी, महाराजा महारानी का राज्य था। उनको कहते भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण। बाबा ने आप समान बनाया, भगवान भगवती। वास्तव में तो भगवान एक है, उनको कहते उनका सागर। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अब कहाँ भगवान ज्ञान का सागर और कहाँ उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते। अब तुम पढ़ रहे हो तो ये पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। यहां से गए घर खलास, पढ़ाई को भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा भी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्कर लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे। हर एक उस दादा से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा सबको एक जैसा देने को रेडी है, पर हम बच्चे नंबरवार बन जाते। इसमें कोई हिस्सा नहीं इसमें कोई हिस्सा नहीं बांटा जाता। हम सभी बच्चे बाबा के, हिस्सा नहीं बांटा जाता। ये सुनने समझने की पॉइंट है। बाबा का खजाना अखुट है, न खूटने वाला। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम उस खजाने को प्राप्त करते। तो बाबा कहते इसमें कोई हिस्सा नहीं बांटा जाता। अज्ञान काल में क्या होता है, हिस्सा बांटते। तुम इतना या एक जैसा लेना, ऐसे हिस्सा बांटते हैं। बेहद का बाबा कहते हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। जितना करोगे उतना पाओगे। जितना बाबा को भी याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते। सोना में क्या करते, प्योर बनाने को भट्टी में डालते, खाद निकल जाती। सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है वो। ये आत्मा भी सच्चा सोना थी। यहाँ पाठ बजाने आते तो पहले है गोल्डन, फिर त्रेता में आए तो क्या हुआ, चांदी। फिर चांदी की खाद पड़ गई। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती, फिर आस्ते 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 और घटती जाती है। अच्छा, मकान का बाबा मिसाल देते। मकान क्या होता है, पहले नया होता है, फिर आस्ते आस्ते पुराना तो होना है ना, नया थोड़ी रहेगा, यूज करेंगे पुराना होगा। 100 वर्ष के बाद क्या बोलेंगे, बिल्डिंग पुरानी हो गई, मकान पुराना हो गया। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी। आज से 5000 वर्ष पहले
नई थी, देवी देवताओं का राज्य था। अच्छा, वो कहाँ गया? तो 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया, आत्मा भी मैली हो गई, शरीर भी मैला हो गया। आत्मा मैली, शरीर मैली, दुनिया पुरानी, यूज होती गई, गोरे से सांवरे हो गए। हाँ, यूज करते करते। वैसे भी आप देखेंगे ना, कॉमन भी वो तैयार होते हैं ना, मेकअप करते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो मेकअप तो उतरता जाता है ना, थोड़ी कायम रहने वाला है। तो हम भी गोरे से सांवरे बन जाते। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते, टांग नरक की तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ दिखाना है। अपना एक पिक्चर है बहुत अच्छा, उसमें ऐसे बताया, कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला और जहां टांग है वहां नरक का गोला। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ। देखो, ऐसा है प्रैक्टिकल, बेहद के वैरागी कलयुगी दुनिया से। अब तुम पहले निर्वाण धाम जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मुसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक सब होगा। अभी भी देखो, अब तक देखो बारिश अंत तक, अभी दिवाली आ रही है तो भी गई दिवाली, कहाँ बारिश होती रही। और दिवाली के पहले थोड़ा बाढ़ भी आ गई, बिन मौसम के बारिश पड़ती। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू करके घर चली जाएगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी सब कांटे हैं, काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना। यहां बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी ऐसा बनना है। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पवित्र थे तो गृहस्थ व्यवहार भी तुम्हारा पवित्र था। अब तुम पतित बने तो गृहस्थ व्यवहार भी क्या हो गया? अपवित्र, विकारी हुआ। सतयुग में व्यवहार धंधा न सच चलता है, वहां झूठ की जरूरत ही नहीं है, वहां झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों? झूठ तब बोला जाता जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। अब प्राप्ति भी झूठ बुलवाती है, वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहां अथाह पैसे मिलते, मर्तबे जरूर हैं, दुखी कोई नहीं है। जिसको जितनी आवश्यकता है मिल जाता है। अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब नहीं होता। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे, पद में फर्क पड़ेगा। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, पूरा घराना होता है ना। अच्छा, फिर प्रजा में भी नंबरवार, शाहूकार, गरीब, माने शाहूकार की भेंट में गरीब, वहां तो सब पवित्र होते हैं। राजा रानी, वहां तो सब पवित्र होते। राजा रानी, वजीर भी एक, वहां कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था,
गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते क्या बन गए? नरकवासी। अब फिर हम बनते हैं स्वर्गवासी। तो ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में ना 84 जन्म लगते। एक जन्म में पुरुषार्थ करते स्वर्गवासी बनने का, फिर धीरे धीरे नरकवासी बनते तो उसमें 84 जन्म लेने होते। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखा है, 8, 12 सब जन्म भी दिखाए, वर्ण दिखाए, घराना दिखाया। बाबा कहते सीढ़ी में बहुत क्लियर है। अब बुद्धि में आया, हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाबा से वर्षा ले रहे। बाप सत्य बताकर नर से नारायण बनाते। वे लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वो कोई नर से नारायण तो बनते नहीं, न कोई नर से नारायण बनने की कथा सुनाता है। तो वो कथा क्या हो गई? झूठी हो गई ना। कथा क्या है? कलावती लीलावती, झूठी हो गई। यहां तुम बैठे हो नर से नारायण बनने के लिए। वैसे थोड़ी कहते कि पवित्र बनो, मामे कम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते। ये भी देखो एक्यूरेट यादगार है। आधा कल्प पूर्णमासी रहती है, पक्ष रहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहते पूर्णमासी जो सत्युग है। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता 16 कला चंद्रमा की। जब पिछाड़ी होती है तो चंद्रमा की लकीर रह जाती है, जिसको कहते उमावस। उमावस माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलयुग को रात कहते। ये सब पॉइंट्स हैं समझने की और समझाने की। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते, जो बाबा बाप भी है। कितनी बार बाबा ने बोला? बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इनमें प्रवेश करके आत्माओं को पढ़ाते। बाबा कहते जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है, ब्रह्मा की आत्मा, मैं भी आकर यहां बैठता हूं, तुमको पढ़ाता हूं, समझाता हूं। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने, अब मुझ बाबा को याद करो। पवित्र बनने के बगैर वापस घर नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तो उड़ेंगे, पंख लगेंगे आत्मा को। सब पुकारते पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब तो हम उड़े, अपने घर जाएं। वो है हम आत्माओं का घर। पतित जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे वो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो फिर देरी से आएंगे। जितना पुरुषार्थ हमारा नए मकान में आना चाहिए ना, एकदम ब्राउन न्यू। नए मकान में मजा आता है। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम देर से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, बाबा को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है, शिव बाबा को पूछो, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए, उसमें भी पहले पहले देह अभिमान। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परमधाम में रहने वाली हूं, उनको कहते शांति धाम। तो ऐसी सी बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा
इन आर्गन्स से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब नहीं होता, यहां बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। नाम है स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन। हम चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते, 84 का चक्र पूरा किया। अभी बाबा हम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते। अब तुम नई दुनिया के लायक बने। ये दुनिया तो है नर्क। तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हम शिव बाबा के पास तकदीर बनाने आए। कल्प कल्प 5000 वर्ष के बाद हम तकदीर बनाते, हम स्वर्गवासी बनते, फिर रावण राज्य शुरू होता तो हम विकारी बन जाते। अभी हम विकारी पतित हैं, तो आप आकर नई दुनिया स्थापन करते बाबा। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे होते और बाकी सब शांति धाम। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है। फिर अपने अपने समय पर नीचे उतरते। जब हमारा राज्य होगा तो कोई और धर्म वाले नहीं होंगे। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता। तो ये सब बातें अच्छी तरह धारण करनी। देखो बाबा ने पूरा रिपीट कर लिया। यहां नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को कहते देवता। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। बाप बैठ पुरुषार्थ कराते। बाबा कहते पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई न पूछते बाबा को, क्या सुनो, धंधे में न झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, वह फिर बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अब इशारे से बाबा ने बताया। आजकल की दुनिया में न सब पाप करते हैं। कितनी रिश्वत खाते, उसके बिना काम ही नहीं चलता उनका। ये प्रदर्शनी के चित्र है, मैप, नक्शा। ऐसे मैप्स और कहाँ नहीं होते। अगर कोई देख के कॉपी भी ना, अर्थ तो समझ ही नहीं पाएगा। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते, कहते 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने के लायक बन जाओगे। अब नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। ये है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, कौन सा? हम स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। तैयारी भी कर रहे हो शिवालय में जाने की। इसलिए कभी बच्चे विकार में मत जाना। तूफान तो माया के आएंगे, ये भी बाबा बता देते। तूफान आएंगे, पतित नहीं होना। पतित होने से ना बड़ी खता माना भूल, बहुत बड़ी भूल होती है। और फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ये भूल कभी न करें पतित बनने की। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, जैसे झूठ बोलने की आदत, तो उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है, बहुत जरूरी है दैवी स्वभाव बनाना। दूसरा, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संगत तोड़
एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उनको कहा जाता जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाबा के कर्तव्य के व बाबा की महिमा के, बाबा के ज्ञान के और कुछ दिखाई न दे। देखो ऐसा है, स्वप्न तक भी इसी में रमण करते रहे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक के संग में रहे तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाते हैं तो माना हम हैं संपूर्ण वफादार बाबा के बच्चे। अब चेक कर लो संपूर्ण वफादार हैं कि नहीं। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना दे। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते, पर किस आधार पर? सत्यता की स्वस्थिति। सत्यता अति अति आवश्यक है, क्योंकि शिव बाबा है सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके न तेरा इंसान, भटके न तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना।